वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों स्पेशल इस महीने में क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे फेम 1 फेम 2 की। फेम 2 में 10,000 करोड़ रखा गया है, बट यहाँ पर आज मैं एक ऐसी स्कीम की बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे जो किसान भाई है, फार्मर्स हैं इंडिया के, उनके लिए है, स्पेशली बनाई गई है। और फेम 2 से बड़ी स्कीम है। यहाँ पर टोटल अगले 10 साल के लिए 34,422 करोड़ रुपए रखा गया। क्या है ये स्कीम, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, बाकी हम आगे चलकर बात करेंगे। इसमें जितने भी वाटर पंप्स हैं, हम देखते हैं जो भी कितने खेती के लिए पानी निकालते हैं जमीन से, उसके लिए पंप लगते हैं, चाहे वो बिजली से चल रहा हो चाहे डीजल बेस्ड हो, तो उसको आस्ते आस्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसको खत्म करके टोटली जो रिन्यूएबल एनर्जी पर उनको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पैदा की जाए। मींस जहां ज्यादा सोलर एनर्जी की बात हो रही है, अब और रिन्यूएबल पार्ट भी आप यूज कर सकते हो, बट ज्यादा फोकस सोलर एनर्जी पर रहेगा। मींस अब आप गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बकायदा बहुत बड़ी सब्सिडी भी दे रहेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फार्मर्स का जो अपना खर्चा रहेगा इनिशियल, वो सिर्फ उनको जितना कॉस्ट उसकी बनेगी उसका 10% उन्हें अपनी तरफ से देना है। 60% सब्सिडी इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी और 30% आपको बड़े सस्ते में, बहुत सस्ते में लोन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो और बैंक है, आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस स्कीम का नाम है कुसुम, जिसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बिल्कुल 10 साल के लिए इसको बनाया गया। पायलट प्रोजेक्ट पर ही बिल्कुल 15,000 प्लस करोड़ रुपए प्लानिंग या खर्चने की। ओवरऑल बाकी पूरे प्रोजेक्ट पे 34,422 करोड़ खर्चा रहेगा। बाकी सर आप पूरा डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों जिस स्कीम की हम बात करें उसका नाम है कुसुम, यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पूरे 10 साल के लिए इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया है। पहले फेज में 15,000 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। ओवरऑल पूरे 10 साल में 34,422 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। जैसे मैंने बताया कि किसान को सिर्फ स्टार्टिंग में जो भी उसका प्रोजेक्ट बनेगा, प्राइस मतलब प्रोजेक्ट है 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक मैक्सिमम प्रोजेक्ट बना सकते हो। सोलर एनर्जी बेस्ड में सोलर पैनल बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें से स्टार्टिंग कॉस्ट जो रहेगी अपनी जेब से किसान को 10% देना पड़ेगा। 60% की सब्सिडी मिलेगी और 30% काफी सस्ते में लोन आपको बैंक या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उससे आपको सरकार ही दिलवाएगी। आपको खुद आपका प्रोजेक्ट पास होने के बाद वो आराम से आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बिल्कुल इसके लिए जो भी किसान इंटरेस्टेड रहेंगे उनके लिए तकरीबन 17.17 लाख सोलर बेस्ड जो पंप है वो भी प्रोवाइड करवाएगी। बिल्कुल अच्छे सस्ते रेट पर ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पंप प्रोवाइड कर जाएंगे जो भी किसान इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले एक डाटा शेयर करता हूं। भारत में इस टाइम तकरीबन टोटल 3 करोड़ इस तरह के वाटर पंप है जो कि धरती से पानी निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से 2 करोड़ तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, यानी कि ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। वहीं 1 करोड़ ऐसे हैं जो कि डीजल से चलते हैं। अब बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो ग्रिड से जो 2 करोड़ पंप अटैच हैं, वो जितनी भारत में आज की डेट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या कंज्यूम हो रही है, उसका 17% पार्ट तो सिर्फ इन पंप्स के द्वारा ही यूज हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा डाटा है दोस्तों, छोटी मोटी बात नहीं है। 2 करोड़ पंप और 17% जो जितना इंडिया में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब बात करते हैं कंसेप्ट क्या, इसको लाने के पीछे सरकार की महत्व सोच क्या थी, इसका कंसेप्ट क्या है स्कीम का। उनका कहना कि under this scheme government plans to develop decentralized solar energy and other renewable energy generation plants of capacity up to 2 मेगावाट in rural area। बिल्कुल वो गांव में जितने भी गांव देहात हैं वहां पर 2 मेगावाट तक जो भी इंटरेस्टेड है किसान भाई, वो लोग इसको प्लांट लगा सकते हैं, ताकि जो कि एक इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज जो सिस्टम था उससे थोड़ा अलग किया जाएगा, ताकि जो ओवरऑल ग्रिड पर लोड था उसको कम किया जाए और अलग से एक इलेक्ट्रिसिटी वहीं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वहीं उसको बनाकर वहीं उसको इस्तेमाल किया जाए। उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा सबको है। पर्सनली किसानों को भी फायदा रहेगा और गवर्नमेंट को तो इसका फायदा ही है। उनको फायदा क्या रहेगा कि सबसे पहले जो उनका प्लान था 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की, जिसमें से 100 मेगावाट तो सोलर के थ्रू ही बनाना। तो ऐसे में ये वाला जो पार्ट है ये काफी हेल्प करेगा उस डाटा को पूरा करने के लिए। 175 गीगावाट 2022 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करना चाह रही है। दूसरा जो डिपेंडेंस थी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक जो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हमारी ज्यादा थर्मल एनर्जी से ही बनती है, तो ऐसे में उस पर जो डिपेंडेंस थी वो भी कम होगी। अगर इसको सोलर बेस्ड कुछ काफी हद तक अगर कन्वर्ट करने की सरकार इसमें कामयाब रहती है, तो जो लोड था, जो डिपेंडेंस थी सोलर थर्मल प्लांट्स पर, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जो ये ग्रिड कनेक्टेड होते हैं इनको ट्रांसमिशन में जो बिजली हम डिफरेंट दूर दूर से हमारी बनकर आती है, तो ऐसे में जो काफी लॉसेज हो जाते हैं। ट्रांसमिशन का खर्चा, जो ट्रांसमिशन लॉस है वो भी काफी परसेंट, इंडिया में तो वैसे भी
7 to 8% तक ट्रांसमिशन लॉस रहता है, जो कि वर्ल्ड वाइड ये 2% के आसपास टिका हुआ है, बट इंडिया में ये लॉसेज ज्यादा है ट्रांसमिशन। तो ऐसे में वो बड़ा फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा। जो किसान भाई इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है वो मिनिमम 50 किलोवाट से लेकर मैक्सिमम 2 किलोवाट तक का सोलर बेस्ड प्लांट लगा सकते हैं अपने खेतों के आसपास या जहां भी उनके पास खाली जगह रहेगी। और इसको 500 किलोवाट से कम भी अगर कोई स्पेशल केस है तो 500 किलोवाट से कम की भी परमिशन मिल सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको लगाने के लिए कोई सिंगल किसान भी अप्लाई कर सकता है, मिलकर भी कुछ कई किसान अगर गुंजाइश नहीं है कि एक के पास इतना खर्चा करने, तो 4-5 किसान मिलकर भी इसको एक प्लांट लगा सकते हैं। इसके बाद ग्रुप ऑफ जो सोसाइटीज है या पंचायत मिलकर भी आपस में इस तरह के प्लांट को लगा सकती है। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके पास डीजल बेस्ड सिस्टम था उसको भी अगर रिप्लेस करना चाहते हैं सोलर बेस, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा सब्सिडी रहेगी। 7.5 HP तक का जो आपकी मोटर है वहां तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर किसी ने इससे बड़ी भी मोटर लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 7.5 HP तक जो मोटर पंप रहेगा उस पर आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आपको जो आपकी नियरेस्ट पंचायत है उसको मिली है। ये पूरी स्कीम अंडर MNRE जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या क्योंकि ये सारा सेटअप पावर जनरेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ जुड़ा हो, तो आपस में जो नियरेस्ट जो भी बिजली घर है, पावर स्टेशन है, वहां पर जाकर जो भी JE SDO बैठा है उससे आप मिलकर इसके बारे में, स्कीम के बारे में आप पता कर सकते हो। और इसके अलावा जब भी जो भी किसान इंटरेस्टेड हो गए वो अप्लाई करता है उसके बाद जो भी उसका प्रोजेक्ट बनेगा, कितने किलोवाट का है, मेगावाट का बनाना, तो उसको जो बनाएगी सेटअप करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा ही जो सेटल एजेंसी है वही उसको सेटअप करके देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास प्लांट आप जो भी लगा रहे हो उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, क्योंकि जो आपका मोटर है वो हर टाइम तो चलेगी नहीं, और आपकी जो बिजली है वो तो बन रही है, कंटिन्यूस बन रही है, आपकी बैटरी जिसमें स्टोर हो रही, तो ऐसे में जो सरप्लस एनर्जी है यहाँ पर बिल्कुल वो वापस ग्रिड को जाएगी। तो ऐसे में एक इनकम सोर्स भी रहेगा किसान भाइयों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सॉरी, मुझे सबसे पहले इस बात को शेयर करना चाहिए था। अब जैसा मैंने वो बताया, दोबारा शेयर कर देता हूँ कि जितना प्रोजेक्ट रहेगा उसमें 10% कॉस्ट ही किसानों को अपनी स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, 60% आपको सब्सिडी रहेगी, और 30% बड़े सस्ते में लोन बैंक या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो आपको देंगी। और जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल 17.5 लाख जो सोलर बेस्ड वाटर पंप है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों ये था ओवरऑल। आई थिंक इसको शेयर जरूर करना, आप शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट ये जो स्पेशल वीडियो है मैं इसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा किसानों भाइयों तक इसका पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।